प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि स्त्रियों को सृष्टि की रचना करने वाले परम पिता ब्रह्मदेव भी समझ नहीं पाए हैं, तो साधारण मनुष्य की बात ही क्या। आज हम आपको और एक नई प्रेरणादायी त्रिया चरित्र की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो आपसे हमारा निवेदन है, आप इस कथा को पूरा ध्यान से सुने। प्राचीन काल की बात है। भूपाल देश में राजा सोमराज करते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। उनके गुरु का नाम ऋषि डूंग था। वे सभी शास्त्र विद्याओं में निपुण थे। उन्होंने कई राजाओं को शिक्षा प्रदान की थी। फिर एक समय की बात है, किसी कारणवश राजा सोम को ऋषि डूंग की सहायता पड़ी, तो उन्होंने उन्हें बुलावा भेज दिया। वहीं दूसरी ओर जब राजा का बुलावा गुरुजी को मिला, तो उन्होंने सैनिकों को बोला कि तुम आगे निकल जाओ, मैं कल आ जाऊंगा। ऋषि डूंग एक भिक्षु थे जो हमेशा पैदल चलते थे तथा भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन व्यापन करते थे। मित्रों, अपने शिष्य राजा सोम का निमंत्रण मिलते ही ऋषि उनके राजधानी की ओर चल पड़े। तभी चलते चलते उन्हें रास्ते में ही शाम हो गई। संध्या के समय वे एक गांव में जा पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा कि एक किसान अपनी स्त्री के साथ जा रहा था। ऋषि ने उस आदमी से कहा, भाई, मैं एक यात्री हूं, आगे मुझे बहुत दूर राजधानी जाना है, पर रात्रि होने के कारण मैं अब आगे नहीं जा सकता। कृपा करो आज की रात आप मुझे अपने घर में ही आश्रय लेने दो। जैसे ही सुबह हो जाएगी मैं यहां से चला जाऊंगा। ऋषि के इस प्रकार निवेदन करने पर उस किसान ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, संध्या समय अतिथि मेरे द्वार पर आए हैं और घर आए, मेहमान को निराश क्यों करें, वैसे भी एक रात की ही तो बात है। इसीलिए उसने सोचा, ऋषि की सेवा भगवान की सेवा कहलाती है। उसने अपनी पत्नी विमला से कहा, आज की रात यह साधु महाराज हमारे अतिथि हैं, तुम इन्हें लेकर घर लौट जाओ और इनके भोजन पानी तथा सोने की व्यवस्था करना। तब तक मैं खेत से चुपके से अफीम लाता हूं, जो कल राजधानी के बाजार में बेचनी है। मित्रों, इतना कहकर वहां से किसान चला गया। इधर उसकी पत्नी विमला साधु को लेकर अपने घर लौट आई और मन ही मन बहुत खुश होने लगी। उसने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी साधु को भोजन पानी और सोने की व्यवस्था करके अपने प्रेमी सुनील से मिलने के लिए चली जाऊंगी। उस दिन अमावस की रात होने के कारण आकाश में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। मित्रों, किसान की पत्नी साधु को अपने घर वापस लेकर आती है। थोड़ी ही देर में उसने साधु को भोजन कराकर उन्हें सोने के लिए बिछावा बनवाया और किसान की पत्नी ने साधु से कहा, महाराज, मैं थोड़ी ही देर के लिए अपनी सहेली उमा के घर जा रही हूँ, उससे मिलकर मैं अभी लौट आऊंगी। तब तक आप घर में आराम से विश्राम करें, मैंने आपके लिए सारी व्यवस्था यहाँ पर कर दी है। इतना कहकर वह श्रृंगार आदि करने लगी और अपने प्रिय सुनील से मिलने निकलने लगी। जैसे ही वो घर से निकलकर जाने वाली थी, संजोग से उसका पति खेत से सामान लेकर सामने से आता हुआ दिखाई दिया। पति को देखकर वह डर के मारे एकदम से उलटे कदमों से पीछे की तरफ भागते हुए घर लौटी और जल्दी जल्दी से अपने श्रृंगार को बिगाड़ने लगी। तभी वह पहले की तरह बनकर तैयार हो गई और चुपचाप घर में आकर बैठ गई। उसका पति अफीम के नशे में धूत था, फिर भी उसने समझ लिया कि उसकी पत्नी उसे देखकर वापस लौटकर क्यों भाग खड़ी हुई, और थोड़ी ही देर पहले तो वो उसे साधारण वेशभूषा में छोड़ गया था, पर इतनी जल्दी यह श्रृंगार करके आभूषण पहनकर कहां जा रही थी। वो उसकी कुटिल मंशा को समझ गया था, क्योंकि उसकी शिकायतें वो लोगों के मुख से पहले भी सुनता आ रहा था। उसने घर में घुसते ही क्रोध भरी नजरों से उसे देखते हुए उससे पूछा, तुम इस समय कहां गई थी? तब उसकी पत्नी ने कहा, ए जी, आप ये कैसी बात करते हो, मैं भला इस घनघोर अंधेरे में कहां जाऊंगी। मुझे लगता है कि आपको अफीम के नशे में आपकी आंखों से धोखा हो गया है। मित्रों, तब उसका पति गुस्से के साथ कहता है, तुम्हारे कारनामे में मैं बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूँ और आज मैंने तुझे अपनी आंखों से बाहर जाते हुए देखा है। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तू मेरी आंखों में धूल झोंक रही है और मेरे गैर हाजिरी में तुम किसी और से मिलने जाती है। रुको, आज तो मैं तेरा अच्छा इलाज करूंगा। इतना कहकर किसान ने अपनी पत्नी को खूब डंडों से पिटा और उसे घर के एक कमरे में एक खंबे से बांधकर खड़ा कर दिया। काम के थकान और नशे के कारण वो भी जाकर सो गया। वहीं दूसरी तरफ किसान की पत्नी की उमा नामक सहेली थी, जिसका पति राजा के यहाँ सैनिक का काम करता था। जब उसने पति को थक करके
गहरी नींद में सोते हुए देखा तो मौका के फायदा उठाकर वह अपनी सहेली से मिलने गई और बोली, अरे ओ विमला, सुनील तुम्हारा प्रियकर गांव के बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तुम उसके पास जाओ, वो बहुत गुस्से में है, जल्दी से जाओ। मित्रों, तब उमा विमला से कहने लगी, अरे ओ उमा, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मैं इस समय कठिन बंधन में जकड़ी हुई हूँ, मैं बाहर कैसे जा सकती हूँ? और दूसरी ओर मेरा पापी पति पास में ही पड़ा सो रहा है, अब तू ही बता मैं क्या करूँगी? तब उमा कहने लगी, विमला तू चिंता मत कर, तेरा पति नशे में धूत है, यह सुबह से पहले नहीं जागेगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं तेरा बंधन खोलकर तेरी जगह पर मैं खुद बंध कर खड़ी हो जाती हूँ। मित्रों, विमला को उमा की बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी, तभी उन दोनों ने वैसा ही किया। विमला ने अपनी सहेली को अपने स्थान पर बांधकर खड़ा कर दिया और स्वयं अपने मित्र के पास चली गई। फिर थोड़ी देर बाद किसान को अपने किए पर पछतावा होने के कारण उसकी नींद टूटी और वह जागकर अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है, ये विमला, अगर आज के बाद तू बाहर जाना छोड़ देगी और मुझसे जबान लड़ाना छोड़ देगी तो मैं अभी तेरा बंधन खोल सकता हूँ, मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। मित्रों, पर उस बेचारे किसान को क्या मालूम था कि जिससे वह बंधन खोलने की बात कर रहा है वह उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी कुलटा सहेली उमा है। तभी आवाज को पहचाना जाने के डर के कारण उमा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। किसान ने फिर वही बात दोहराई, वह फिर भी कुछ नहीं बोली। उसको निरुत्तर देखकर फिर से किसान का गुस्सा सर के ऊपर चढ़ा। अपनी पत्नी से प्रेम पूर्वक बातें करने बावजूद भी उसका कोई प्रति उत्तर न देखते हुए वह गुस्से के मारे आंख बबूला हो गया और उसने गुस्से में एक धारदार चाकू को उसकी तरफ फेंक कर दे मारा। तभी अचानक से उसकी नाक कट गई और वह उसे भला बुरा कहता हुआ फिर से जाकर सो गया। इधर वो साधु सारी कहानी अपने आंखों से देख रहा था। उधर काफी देर के बाद जब किसान की पत्नी विमला लौटकर वापस घर आई और उसने पूछा, अजी सहेली उमा तू ठीक तो है? मेरे जाने के बाद ये पापी जाग तो नहीं गया? तब रोते हुए उमा बोली, बहन तू मेरा बंधन खोल, तेरे पति ने तो धोखे से मेरी नाक ही काट डाली है, ये बहुत दुष्ट है, इसे छोड़कर कहीं भाग जा। उमा की ऐसी बातें सुन विमला ने अपनी सहेली उमा का बंधन खोला और उसे उसके घर भेज दिया। कटी हुई नाक लेकर उमा अपने घर पहुंची और चुपचाप चारपाई पर लेट गई। मित्रों, इधर प्रातः काल में मुर्गे के बांग से किसान फिर नींद से उठा और अपनी पत्नी विमला से बोला, हे दुष्ट स्त्री, अब तू कुछ बोलती है या नहीं, या फिर अब की बार तेरे कान भी काट दूं। किसान की पत्नी विमला जोर से चीखती चिल्लाती हुई बोली, अरे मूर्ख, तुझ पर धिक्कार है, मुझ जैसी पतिव्रता का नाक काटने वाला और मुझे बदनाम करने वाला इस दुनिया में भला कौन हो सकता है? इस प्रकार से ढोंग रचती हुई किसान की पत्नी कहने लगी, हे देवी देवताओं, यदि आप देख रहे हो, हे सूर्य चंद्रमा अग्नि और धर्म, यदि तुम्हारी नजरों में मैं पवित्र हूँ, मेरे मन में दूसरे पुरुष की इच्छा नहीं है और अगर मैं एक सत्यवादी चरित्रवान पतिव्रता हूँ तो भगवान मेरी नाक को पहले की तरह फिर से सुंदर बना दो। यदि मेरे मन में पराये पुरुष का झूठा चिंतन भी हो तो आप मुझे जलाकर भस्म कर दो। इतना कहकर वह दुष्ट स्त्री फिर से अपने पति से बोली, हे मूर्ख नीच आदमी, तुम्हारा मेरा पति होने पर धिक्कार है, देख लो मेरे सच्चाई की शक्ति से मेरी नाक फिर से ठीक हो गई है। मित्रों, पत्नी की बात सुनकर किसान अपनी पत्नी की ओर बढ़ा और पत्नी की नाक देखने लगा। तब वह आश्चर्यचकित होकर एकदम से सर पकड़कर नीचे बैठ गया। उसने देखा कि पत्नी की नाक पहले की तरह है, जबकि जमीन पर देखा तो बहुत सारा रक्त पड़ा था। वह एकदम से भयभीत होता है। डर के मारे उसने अपनी पत्नी का बंधन खोल दिया और उसे चारपाई पर बैठाकर नाना भाग से उससे क्षमा याचना मांगने लगा। वह इसे चमत्कार समझकर अपनी पत्नी विमला को देवी समझने लगा, परंतु इस रहस्य की बात तो वो साधु भली भांति समझ रहा था, जो कि उस रात किसान के घर में रुका हुआ था। वह साधु पूरी रात जागकर उनका यही तमाशा देख रहा था। सुबह होते ही बोला, धन्य है स्त्री तेरी चरित्र की लीला। मित्रों, ये सब सोचते सोचते साधु की रात बड़ी ही मुश्किल से कट पाई थी। वहीं दूसरी ओर उमा की रात ये सोचते सोचते कट गई कि सुबह अब मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी, कौन सा नाटक करूंगी, जिस कारण से मेरी नाक कटने का पता लगे। तो जब यह सब सोच ही रही थी कि इतने में उसका पति उद्धव, जो कि वह एक सैनिक था, वह अपने काम के लिए राजा के महल में जाने वाला था।
वह तैयार होकर अपनी पत्नी से राजसी तलवार और कटार मांगने लगा, जो कि उसने पूर्व दिन के संध्या समय उसे दे दिया था। तभी उमा ने चिल्लाते हुए कहा, मैं बस घर की नौकरानी बन गई हूँ। जब भी साहब घर पर आते हैं बस अपने आदेश झाड़ने का काम करते हैं। कभी पत्नी की ओर ध्यान दिया भी है? बस अपने नालायक दोस्तों के साथ दिन भर घूमते हो। मित्रों, उसी समय सैनिक के मित्र वहां आते हैं और यह सारी बातें सुनते हैं। वही उमा अपने पति की तरफ तलवार और कटार फेंक देती है और उसे भला बुरा कहते हुए घर में वापस चली जाती है। अपनी पत्नी का अपने ही मित्रों के सामने ऐसा दूर व्यवहार देखते हुए उसने भी गुस्से में आकर अपनी कटार घर में वापस जाते हुए उमा की तरफ फेंक कर मार दी, जो कि उसके पैर को जा लगी। जैसे ही उमा ने पति को अपनी ओर आता देखा तो उसे मौका मिल गया था। तभी वह अपनी नाक पकड़कर चिल्लाते हुई घर से बाहर आकर कहने लगी, बचाओ बचाओ, मेरे पति ने मेरी नाक काट डाली है। मुझे बचाओ, इस दुष्ट ने मूठ जैसी निरपराध गुणवान स्त्री की नाक काट के मुझे कलंकित कर दिया है। कोई मेरी रक्षा करो, वरना मुझे यह मार डालेगा। मित्रों, उमा के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर राजा के सिपाही दौड़े दौड़े आए और उमा के पति को पकड़कर राजा सोम के दरबार में हाजिर हो गए और बताया कि महाराज, इसने बिना किसी कसूर के अपनी स्त्री की नाक काट दी है तथा यह अपनी ही तलवार से जान से मारने की कोशिश कर रहा था। इसे कठोर दंड दिया जाए। तभी राजा ने अपने सैनिक से पूछा, बताओ, तुम्हारी स्त्री ने क्या अपराध किया था जो तुमने उसकी नाक काट दी? क्या वो किसी पराये पुरुष को चाहती थी? क्या वो किसी परदेसी के साथ बातचीत कर रही थी? क्या इसने कोई चोरी की है? साफ साफ बताओ। मित्रों, राजा के पूछने पर उसने डर के मारे कुछ नहीं बोला। अपने सैनिक को चुप देखकर राजा ने समझ लिया कि इसने बिना कोई अपराध के आधार पर अपनी स्वयं की पत्नी को प्रताड़ित किया है। मित्रों, राजा सोचने लगा कि पाप कर्म करने वाला मनुष्य अपने कर्म से डर जाता है। उसके चेहरे का रंग और आवाज बदल जाती है। वह नजर मिलाकर बात नहीं कर सकता। जिसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया हो, मस्तक पर पसीना आता हो, जिसके चलते हुए पैर लड़खड़ाते हो, जो भरी हुई आवाज में कांपता हुआ बोल रहा हो, जो नजर झुकाकर बात करता हो, ये दोषी होने के लक्षण होते हैं। राजा ने अपने दरबार में सैनिक को दोषी पाकर उसे सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। राजा के अन्य सिपाही बेचारे निर्दोष सैनिक को ही सूली पर चढ़ाने के लिए ले जाने लगे। उसी समय साधु महाराज अपने शिष्य राजा के दरबार में आ जाते हैं। राजा उन्हें प्रणाम करते हुए अपने गुरु को आसन पर बिठाते हैं। जब साधु ने उस स्त्री की ओर नजर घुमाई तब उन्हें वह रात का सारा घटनाक्रम उनके सामने आ गया और अपने राजा से कहा, हे राजन, यह एक त्रिया चरित्र की घटना है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। किसी भी स्त्री के मामले में जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। हे राजन, यहाँ अन्याय हो रहा है। यह सैनिक बिल्कुल निर्दोष है। इसकी कुलटा स्त्री ने इसे जाल में फंसाया है। तभी साधु महाराज ने किसान के घर की रात वाली पूरी घटना राजा को सुना दी। तब राजा ने गुरु की बात सुनकर तुरंत किसान को बुलाया और नाक काटने वाली बात पूछी तो उसने राजा को सारी सच्चाई बता दी। तभी राजा ने किसान की पत्नी विमला को राज दरबार में बुलाया। मित्रों, जब वह दोनों कुलटा स्त्रियां राज दरबार में उपस्थित हुई तब उन्होंने देखा कि वह साधु राजा के पास बैठा है जिसने रात का किया कराया चुपके से देखा था और उन दोनों के पति भी राज दरबार में मौजूद है। तब जाकर उन्होंने अपने गुनाहों को कबूल किया। फिर राजा ने किसान और सैनिक दोनों की पत्नियां विमला और उमा के नाक कान कटवाने का आदेश जारी कर दिया तथा राजा ने उन दोनों को राज्य से बाहर निकाल दिया, यह कहकर कि इस राज्य में सभी को मान सम्मान से रहना चाहिए। वही उन दोनों के प्रेमियों को पराई स्त्रियों के साथ संबद्ध रखने के कारण कारावास में भेज दिया और फिर से राजा ने सैनिक को अपना पद वापस देकर सम्मान के साथ काम पर रख लिया। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि कुलटा स्त्रियां अपने पाप को छिपाने के लिए क्या क्या नहीं करती हैं। स्त्रियों को अपने लालच और काम वासना के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसीलिए ऐसी दुष्ट स्त्रियों से सावधान रहना चाहिए और कभी भी उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री पतिव्रता होने का ढोंग करती है तो उस पर छिपकर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्री पति के पीठ पीछे पर पुरुष से मिलने के लिए जाती है। साथ ही जो स्त्री पति के दूर जाने पर सजती संवरती है,
ऐसी स्त्री के लक्षण ठीक नहीं होते हैं। जो स्त्री हर रोज नए नए वस्त्र पहनकर बाहर जाने का बहाना खोजती है या फिर पति से एकनिष्ठ रहकर प्रेम नहीं करती है, तो जाहिर सी बात है कि वह किसी के साथ घूमने जा रही है। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि जहां पर स्त्री की पूजा होती है वहीं पर लक्ष्मी निवास करती हैं, और जहां पर स्त्री का अपमान होता है वहां से लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। हमारे शास्त्रों में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। अगर शुभ लक्षणों वाली स्त्री घर में रहती है तो उस घर की सदैव उन्नति होती है, किंतु अगर स्त्री में अशुभ लक्षण हो तो वह घर बर्बाद हो जाता है। दुष्ट स्त्रियां हंसते हुए पुरुष के साथ समय देखकर हंसती हैं, रोने वाले के साथ रोती है तथा जो उन्हें पसंद नहीं है उसके साथ मीठी मीठी बातें करके उसे वश में रखती है। उल्टा स्त्री के मुख में अमृत की बातें और मन में हलाहल विष भरा होता है। अपने स्वार्थ के लिए किसी के साथ कुछ भी कर जाती है। काम के लिए किसी भी पुरुष को अपना बना लेती है, जैसे एक भौवरे की तरह जो ताजे ताजे फूलों से रस को चूसकर उड़ जाता है। उसी तरह स्त्री यहाँ काम पूरा होने के बाद में अपने हाथों से अपनी छाती और माथा पीटती हैं। मित्रों, जब पति घर पर नहीं होता है तो स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी बन जाती हैं और अपने मन की करने लगती हैं। कहते हैं कि उल्टा स्त्रियों का अपने पतियों में तो अनुराग नहीं होता, इसके विपरीत पर पुरुषों में उनकी आसक्ति खूब होती है। पर पुरुषों के लिए उनके मन में बहुत रुचि रहती है तथा अपने पति का प्रिय वचन भी कड़वा लगता है। ऐसी स्त्रियां जिनका मन दूसरे पुरुषों में रहता है, वे अपनी ममता भी भूल जाती हैं, लोगों की निंदा भी हंसकर सहन कर लेती है, पराये पुरुषों के बंधन में डूबकर अपनों को भी भूल जा सकती है, और अगर वह किसी से घृणा करती है तब उसके प्राण भी चले जाएं तो भी हंसकर स्वीकार कर लेती है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।